हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आपको 50 का 50 अंक हम दिलाएंगे। ठीक है, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और 2 घंटा का पेपर जो है आप आधा घंटा में बना के आइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो एक भी प्रश्न छोड़े बिना आधा घंटा में सभी प्रश्नों का हल करके आइएगा। ठीक है, बस आप हमारे साथ वीडियो को बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आप 50 का 50 अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सेट ए है, इसके बाद आपको सेट बी भी लग जाएगा और सेट सी भी लगेगा। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। सेट बी और सेट सी का जल्द ही आपके पास वीडियो चले जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका कौन सा सेट कोड है कमेंट पर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले तो आपका अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे आपका अपना नाम लिख देना है। उसके बाद वर्ग क्रमांक में रोल नंबर अपना लिख देना है, फिर विद्यालय का नाम लिख देना है, फिर प्रखंड का नाम लिख देना है, फिर संकुलन का नाम लिख देना है, फिर जिला का। बिल्कुल ये 8 का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। हाँ याद रखिएगा, 8 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इस तरह से आपको हम सभी सेट का करवा देंगे और आप बिल्कुल एग्जाम में जाकर गर्दा मचाइएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है कोष्टक में दिए गए विकल्प में सही विकल्प को चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, पूर्ति करना है। तो ये आपका 10 अंक का रहेगा। 5 अंक 5 तो क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन में जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कड़ा है व्यक्तियों या वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना डैश कहलाता है। तो याद रखिएगा परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन। यहाँ पे आपको टिक भी लगा देना है परिवहन पे। ठीक, उसके बाद ख नंबर में बढ़ रहे हैं डैश को जलीय ग्रह कहा जाता है। तो किसको जल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को जो है जल ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना और यहाँ पे आपको पृथ्वी लिख भी देना है। ठीक, उसके बाद गौ नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कर रहा है औपनिवेशक उपनिवेशक जो है चित्रकला की लोकप्रिय शैली डैश में थी। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा रूप चित्रण में। तो यहाँ आपको लिख देना है रूप चित्रण भी। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल आपको लिखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हम बता दे रहे हैं और आप एग्जाम में बिल्कुल छाप के आइएगा। ठीक, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कड़ा है बंग भंग डैश में लागू करने का निर्णय हुआ। बंग भंग जो है कब लागू करने का निर्णय हुआ? तो 1905 को। कब? 1905 यहाँ पे लिख भी देना है। ठीक है, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष शब्द को डैश संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिक में सम्मिलित किया गया। तो 42वें संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वें। यहाँ आपको लिख देना है 42वें संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक, तो ये था आपका रिक्त स्थान, इस तरह से आपको भर देना था। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आपको 50 का 50 नंबर का आपको हम हल कराएंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल छाप के आइएगा। हूबहू यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए कथन में सही के लिए आपको सही का निशान लगाना है तथा गलत के लिए जो आपको गलत का निशान लगाना है। तो बिल्कुल आपको हम 5 क्वेश्चन इसका बताएंगे और आपको 10 का 10 नंबर मिलेगा। एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन नंबर प्रश्न की ओर? कड़ा बॉक्साइड लोहा का अयस्क है, तो गलत बात है। तो यहाँ पे आपको गलत का सिंबल लगा देना है। ठीक, उसके बाद ख नंबर में कड़ा है गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल जायद कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, उसके बाद है बिहार प्रेस बिल 1982 में पारित किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, उसके बाद है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार गोरखपुर में रखा। गलत बात है। कहाँ पे रखा था? पटना में रखा था। ठीक, उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का संगठन किया। तो बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आपको पूरा सही गलत को भर देना और आपको 10 का 10 नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और आप लोग का जिसका भी सेट बी है और सेट सी है बिल्कुल आप लोग धैर्य बना के रखिए, आपके लिए बहुत ही जल्द वीडियो आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और जिसका सेट ए है तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी आपको हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देंगे बचा हुआ सब्जेक्ट का। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहा है। करा स्तंभ अ का मिलान जो है स्तंभ अ के साथ कीजिए और आपको 10 नंबर मिलेगा। 5 गो क्वेश्चन है, 2 नंबर करके एक क्वेश्चन का आंसर देने पर है। ठीक, कौन नंबर प्रश्न में है पोखरण 2 जो है परमाणु रिएक्शन कहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी से आपको मिला देना है। ठीक, उसके बाद का रहा है शाहजंगी का मकबरा जो है वो भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में है। तो यहाँ पे आपको मिला देना। ठीक, उसके बाद पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा हाजीपुर में है। कहाँ पे है? हाजीपुर में है। जिसको बनाने का में योगदान किसका था? याद रखिएगा रामविलास पासवान का था। किसका था? रामविलास पासवान का था। ठीक, उसके बाद है तांबा का हो जाएगा खेतरी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। तो इस तरह से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तभी आप एग्जाम में बिल्कुल
इसी तरह से छाप के आइएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, 10 का 10 नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। कितना शब्दों में? 50 शब्दों में उत्तर देना है। और एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको कितना मिलेगा नंबर? 5 नंबर मिलेगा। ठीक, इसमें 2 प्रश्न पूछेगा और आपको 10 नंबर मिलने वाला है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्नों का आपको अमल कराएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क नंबर प्रश्न में कड़ा है पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, लिखिए। अथवा है खाद्य सुरक्षा के लाभों को लिखिए। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना और आपको 5 नंबर मिलेगा। तो हम लोग जो है पंथ निरपेक्षता के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक, पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं देता है। मतलब कोई भी राज्य जो है किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म रहे, उसको विशेष रूप से कोई बढ़ावा नहीं देगा, कोई फैसिलिटी नहीं देगा। कोई भी चीज़ लागू होगा तो वो सभी धर्म और सभी जातियों के लिए लागू होगा। ठीक, उसके बाद है और सभी धर्म को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। इसके तहत जो है सभी धर्म को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। कोई अगर हिंदू है या कोई मुसलमान है तो सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक, साथ ही धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाता है। साथ ही कोई भी धर्म से रहे, चाहे वो मुसलमान रहे, हिंदू रहे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ठीक, इतना लिख लीजिएगा ना तो आपका 5 का 5 नंबर मिलेगा। एक भी नंबर आपको कोई काट नहीं सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी का दूसरा नंबर प्रश्न की ओर 4 का बढ़ते हैं। करा तेंदुआ प्रदेश के वनस्पति एवं जीव जंतु के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। और इसका दूसरा है मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक, तो हम लोग देने वाले हैं उत्तर मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं। तो मुक्त व्यापार का अर्थ है कि आयात और निर्यात पर कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो, जिससे वस्तु और सेवा का व्यापार बिना किसी बाध्य के ही हो सके। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो बिल्कुल आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। लास्ट नंबर प्रश्न है और ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपको 10 नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल इसको ध्यान से याद रखिएगा और आप छाप के आइएगा। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को बताइए और इसका विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। ठीक, और दूसरा में है अथवा में क्या दिया है, वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग जो है भारतीय संविधान के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, भारतीय संविधान जिसे संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया था। 26 नवंबर 1949 कब 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये जो निर्माण होकर कब तैयार हो गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं में एक संघीय शासन, लिखित संविधान है, सर्वोच्च मूल अधिकार है और नीति निर्देशक सिद्धांत का शामिल किया गया है और सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा गया है। इतना और भी बढ़ा के लिख सकते हैं और किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक, तो ये इस तरह से आपको लिख देना है और आपको बिल्कुल 10 का 10 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो इसी तरह से आपको हम सेट बी भी करवाएंगे, सेट सी भी कराएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आए। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।